हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे फेवर पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्लेमिंग द लॉयन गार्डियन का चैप्टर 20। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जेनी अपने मन में कहती है अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं ठीक हूँ तो भी चीफ मुझ पर यकीन नहीं करेगी। ये तो बहुत दूर की बात है। मुझे उम्मीद है क्या मैं इन सभी को बेवकूफ़ बना पाऊंगी। चीफ चिंता करते हुए कहती है, क्या ऐसा है चैनी? और वो सभी बीचमैन चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ ऐसा लगता है कि उस लेडी की चोट ऐसे ही है बिल्कुल। इसमें कोई आशा नहीं कि विश डॉक्टर को इसमें कुछ नहीं मिला। फिर येलो हेयर वाला बीचमैन कहता है, सचमुच वो लेडी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। वो अपनी चोट को बिल्कुल अच्छी तरीके से जानती है। ये तो कमाल की बात है। फिर एक दूसरा बीस्ट लायन चिंता करते हुए कहता है कि लेडी सचमुच घायल है, लेकिन वो इस बात पर क्यों बार बार जोर दे रही है कि वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो वो हाँ चाहती है कि हम परेशान ना हो। वो सचमुच काफी ज्यादा काइंड है। जेनी चौंकते हुए कहती है, क्या उन लोग ने मेरी बातों को इतनी आसानी से मान लिया? जेनी अपने मन में कहती, ओ मुझे तुम सब माफ कर दो, मेरा किसी को झूठ बोलने का इरादा नहीं था। लेकिन मैं चुपचाप बैठ के ऐसे ही नहीं देख सकती कि मेरे वजह से तुम लोग विश डॉक्टर को यहाँ से भगा दो। उन सभी को ऐसे देखते हुए विश डॉक्टर अपने मन में गुस्से से कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। इस लड़की ने तो एकदम साफ साफ झूठ बोला है और सभी ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। ये तो एकदम इडियट और नैन्सन लॉयन का प्लान है। जेनी कहती है, तो चीफ यहाँ से विश डॉक्टर को यहाँ से मत निकालो। अगर किसी दिन मेरी चोट फिर से बढ़ जाएगी तो मुझे एक डॉक्टर की जरूरत होगी। चीफ चैनी की बातों को सुन के विश को देखते हुए कहती, हाँ हाँ वो यहाँ से नहीं जाएगी, वो यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती। विश डॉक्टर, क्योंकि अब चैनी ने तुम्हारे लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट की है, इसलिए तुम यहाँ पर रह सकती हो। लेकिन अब टाइम आ गया है कि तुम अपनी स्किल में सुधार करो, तो ताकि तुम आगे जाके चैनी की मदद कर सको। तुम समझ गई? विश डॉक्टर बोली, ठीक है चीफ, मैं समझ गई, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। विश डॉक्टर गुस्सा होते हुए अपने मन में कहती है, वो लड़की जो कुछ भी कहती है वो क्या होता है, और अब तो मुझे उसकी सेवा भी करनी होगी। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? जेनी विश डॉक्टर को देखते हुए कहती है, मुझे बिल्कुल अजीब लगती है। मैं उसे यहीं रहने दूंगी और आगे इस पे मैं नजर रखूंगी। विच वहां से निकलते हुए अपने मन में कहती है, उसने तो पहले मेरे प्लान को खराब कर दिया और मुझे तुम्हारी वजह से यहाँ से लगभग निकाल ही देते वो लोग। विच चैनी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगी चैनी मिशन। और अंदर केफ में चीफ सभी को कहती है, अब सब लोग जानते हैं कि चैनी की कंडीशन कैसी है। भले ही वो अभी ठीक है, लेकिन हम अभी ये नहीं जानते कि इसकी चोट कब बढ़ जाएगी। हमें अपना डिफेंस कम करना नहीं चाहिए और जब ऐसी कोई कंडीशन हो तो हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। सभी लोग समझ गए और वो सारे क्लैन के लोग कहते हैं, यस चीफ। और चीफ उन सभी से कहती है, बहुत अच्छे, तुम सब समझ गए तो ठीक है। चेनी राहत की सांस लेते हुए कहती, ओह फाइनली ये सब खत्म हुआ। तो चीफ इन सभी से कहती, तो फिर ठीक है, चलो हम इस सिचुएशन पे दूसरी टॉपिक पर बात करें। और वो भी सारे बीस्टमैन काफी जोश में कहते हैं, यस चीफ। जेनी भी हैरान होते हुए कहती, क्या दूसरी कंडीशन के टॉपिक पर बात करें? चीफ जोश में कहती है, दूसरा टॉपिक ये है कि जेनी की इंजरीज के बारे में जिम्मेदारी क्लेमेंटो लेगा। क्लेमेंटो प्लीज बोलो। क्लेमेंटो आगे बढ़ते हुए निराश होते हुए कहता है, यस चीफ। जेनी घायल हो गई क्योंकि मैंने उसका अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रख पाया। मैं इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हूँ। क्लैन की तरफ से मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं उस सजा को मानने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हूँ। जेनी क्लेमेंटो को बातों को सुन के हैरान होते हुए कहती, नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मैं हूँ। तभी ही चीफ गुस्से में अपने डंडे को पटकते हुए कहती है। चीफ क्लेमेंटो को चिल्लाते हुए कहती है, क्लेमेंटो तुमको जेनी को ले जाने से पहले हमने तुम्हें बार बार ये बताया था कि जेनी किसी भी तरीके से घायल नहीं होनी चाहिए, फिर भी वो तुम्हारी वजह से घायल हो गई। मैं अभी जेनी को बात करने का मौका नहीं दे सकती, नहीं तो मेरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। क्लेमेंटो चीफ की बातों को सुन रहा होता है और वो फिर कहता है, चाहे मैं इस लॉयन प्लान का गार्डियन हूँ, लेकिन आप मुझे सजा दे सकती है और चीफ आप जो चाहे वो सजा दे सकती है, उस सजा को मैं मान लूंगा। चीफ, लेकिन तभी चीफ कहती है, क्या तुमने पहले ही लड़की को घायल कर दिया है?
और तुम कहते हो कि तुम जेनी का ख्याल रखोगे, आखिर तुम ये किस हक से कहते हो? और वो सभी लायन विश होते हैं। अब कहते हैं उस लड़की का ख्याल हम रखेंगे, अब हमारी बारी है। और वो सभी चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ, हमने पहले ही तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, फिर भी तुमने लड़की को घायल कर दिया। लॉर्ड क्लेमेंटो, आपको ये पता होना चाहिए था। जब ऐसा हुआ तो आपने इसका अधिकार खो दिया है कि आप उसका ख्याल रख सकते हैं। हम कभी भी किसी गलत काम करने वालों को हम उसे लड़की का ख्याल रखने की परमिशन नहीं देते हैं। चैनी उन दोनों की बातों को सुन के कहती है, आखिर चीफ और उन लोगों के बीच में क्या गलत है? मैं तो सिर्फ गिर गई थी और वो लोग क्लेमेंटो को सजा दे रहे हैं और उसे खड़ी खोटी सुना रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्लेमेंटो के साथ बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। चीफ सुनिए। तभी चीफ चैनी की बात को काटते हुए कहती, चैनी बस अब तुम कुछ मत कहो, हम बिल्कुल तुम्हारे लिए इंसाफ करेंगे। तभी चैनी अपने मन में सोचती है, ये अजीब है, चीफ हमेशा बार बार मेरी बातों को क्यों काट देती है। तभी चीफ क्लेमेंटो के पास जाते हुए कहती है, क्लेमेंटो तुमने खुद ही सुना है, अब से तुम्हारे पास चैनी का ख्याल रखने का कोई भी हक नहीं है। चीफ की बातों को सुन के तो क्लेमेंटो शॉक हो जाता है, कहता है क्या मैं ख्याल नहीं रख सकता? क्लेमेंटो काफी गुस्सा होते हुए अपनी मुट्ठी को क्लिंच करते हुए कहता है, ओह हाँ, चैनी मेरे वजह से ही घायल हुई है। मैं ज्यादा सावधान नहीं था और वो मेरी ही कारण वो घायल हो गई। आखिर मेरा क्या हक बनता है? क्लेमेंटो शांत होते हुए चैनी की तरफ घूमता है और कहता है, चैनी तुम्हें अपना ख्याल काफी अच्छी तरीके से रखना चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हें बचाने का हक खो दिया है चैनी। मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा खुश रहोगी और ठीक रहोगी चैनी। तभी वहां पे प्रेस आते हुए कहता है, चीफ क्लेमेंटो हमारे क्लैन का हमेशा से गार्डियन रहा है और इसने हमारे क्लैन को आगे बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है चीफ। सिर्फ इसलिए कि लड़की घायल हो गई है कि आप इसका हक छीन ले रही है कि लड़की का ख्याल रखने के लिए। क्रिश की बातें सुन के तो चीफ को काफी गुस्सा आता है, कहती है चुप रहो तुम। चैनी की हेल्थ इस क्लैन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम लोग कोई भी जरा सी भी गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझ गए तुम? और प्रिंस भी काफी डर जाता है। चीफ उन सभी को चिल्लाते हुए कहती है, क्लेमेंटो की सजा सभी के लिए एक चेतावनी है। हमें चैनी की देखभाल करने की बातचीत में कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर तुम लोग कोई गलती करते हो तो फिर तो तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए और तुम्हारे लिए तुम्हारी दया के लिए कोई भीख नहीं मांग सकता। जेनी अपने मन में कहती है, जेनी अब तुम्हारी बारी है। एक मिनट चीफ, क्या कुछ मैं कह सकती हूँ? जेनी की आवाज़ सुन के चीफ एकदम नाइसली कहती, हाँ जेनी। चीफ कहती है, जेनी बस तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो। और जेनी भी देख के हैरान हो जाती कि चीफ मुझसे इतना प्यार से बात कर रही है। चीफ मैं सिर्फ दो बात कहना चाहती हूँ। पहली बात तो क्लेमेंटो ने कुछ भी गलत नहीं किया है और दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ चाहती हूँ कि क्लेमेंटो ही मेरी रक्षा करे और मेरा ख्याल रखे। क्लेमेंटो कहता है, जेनी। क्लेमेंटो अपने मन में कहता है, मैंने इतनी बड़ी गलती करी लेकिन जेनी फिर भी मेरा बचाव कर रही है, वो कितनी ज्यादा दयालु है। जेनी की बातें सुन के वो सभी बीस्टमैन कहते हैं, क्या वो लड़की अभी भी चाहती है कि क्लेमेंटो उसकी रक्षा करे? क्या उसने क्लेमेंटो को माफ कर दिया है? फिर ब्राउन हेयर वाला बेसमैन कहता है, सच में वो लड़की काफी ज्यादा दयालु है, लेकिन क्लेमेंटो ने इतनी बड़ी गलती करी फिर भी वो उससे नाराज नहीं है। तभी ऑरेंज हेयर वाला कहता है, लेकिन चीफ ने पहले ही कह दिया है, जो भी लड़की की रक्षा करने में गलती करता है उसे ही पूरी तरीके से उसका जिम्मेदार मानना चाहिए। हाँ, ऐसा लगता है कि चीफ क्लेमेंटो को लड़की की रक्षा करने देंगी। तभी चीफ हंसते हुए कहती, ठीक है क्लेमेंटो को मैं तुम्हारा ख्याल रखने की इजाजत देती हूँ। चीफ अपने मन में कहती है, सफलता है। इसके बाद मुझे यकीन है कि क्लेमेंटो और जेनी का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। चीफ की बात सुन के तो सारे मेंस बोलते, अरे नहीं, चीफ ने क्या कह दिया? आखिर चीफ ने क्लेमेंटो को उसकी देखभाल करने के लिए कैसे सहमति दे दी? और वो सभी गुस्से में पागल होते हुए चिल्लाते हुए कहते, ओ ये मेरे पास सिर्फ एक मौका था लड़की के करीब जाने का और चीफ ने तो उसे शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। ओ नहीं, इस बात को तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ओ मैंने सोचा कि मेरा चांस बस आ ही गया है। मैंने सिर्फ यही सोचा था कि लॉर्ड क्लेमेंटो ने आके फिर से उस लड़की को मुझसे छीन लिया। फिर एक बीसमैन अपना सर पकड़ते हुए कहता है, ओ ये क्या बकवास है, मैं इस क्लैन में दूसरे नंबर पे सबसे ताकतवर हूँ,
तुम सभी से पहले मैं आता हूँ। अचीप उन लोग को देखते हुए कहती है, सब चुप हो जाओ पागल बीस्ट, जेनी अभी भी घायल है। चिल्लाओ मत और शोर मत मचाओ। अगर जो भी बकवास करना जारी रखता है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चीफ तभी अपनी डंडे को पटकते हुए कहती, अब जो भी बोला इसको मैं यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दूंगी। और वो सभी डर के मारे एकदम चुप हो जाते हैं और वो सारे के सारे एकदम चुप हो जाते हैं। अगर फ्रेंड ये स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, इसके आगे की चैप्टर एक्सप्लेन करूँ या नहीं, या फिर कोई मैं दूसरी स्टोरी स्टार्ट करूँ। अगर मेरी वीडियो की एक्सप्लेन आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें माय डियर फ्रेंड।